Hello friends, I am Harshit Singh from RGIPT. Today I am going to teach you work power energy and question 6 to 10th, chapter 11, subject science, class ninth. So I have already taken question 1 to 5 in the previous tutorial in which I have covered the topic work and kinetic energy. Today I will be doing with potential energy, some questions of one question of kinetic energy, and also the power topic. So let's start. Question number 6 is on kinetic energy. The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? यहाँ पे हमारे पास दो केसेस दिए गए हैं, वेलोसिटी जब डबल कर दें और वेलोसिटी जब ट्रिपल कर दें। तो हमें जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उससे हम लोगों को पहले वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हमें वेलोसिटी दी गई, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, सॉरी, मास निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें 5 दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें मास भी चाहिए। तो गिवन डेटा से हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे। सो आंसर देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। सो 25 इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू 5 स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। एम इक्वल्स टू 2 kg आ गया। केस वन देखते हैं, जब वेलोसिटी डबल हो गई है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। के इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू 10 स्क्वायर और हाफ इंटू 2 इंटू 10 स्क्वायर, सो 100 जूल आ गया। यूनिट ज़रूर लिख लीजिएगा, एनर्जी की यूनिट होती है हमेशा जूल। फिर केस टू देखते हैं, वेलोसिटी 3 टाइम्स है, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। सो हाफ इंटू 2 इंटू 15 स्क्वायर। तो हाफ से 2 कट गया और 15 स्क्वायर 225 जूल आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये है पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि टू टाइप की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी आती है वेलोसिटी के कारण, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपका ग्राउंड से आप कितना ऊपर हैं या ग्राउंड से कितना नीचे हैं, ग्राउंड के रेफरेंस में देखते हैं आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है। ये हाइट के कारण आती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है mgh। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। गिवन g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर देखते हैं। तो मास m 10 kg है, डिस्प्लेसमेंट h 6 मीटर है और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं mgh। एम है 10, जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एच हो गया 6 मीटर। तो आंसर आ गया 588 जूल। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज 588 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। बताया था मैंने, जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कितना ऊपर है और कितना नीचे। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानी जाती है। आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं और आप चल नहीं रहे हैं तो आपकी एनर्जी ज़ीरो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आप थोड़ा सा ऊपर आके अपने बेड पे बैठ गए तो कुछ हाइट होगी उसकी, मान लीजिए 2 फीट हाइट होगी आपके बेड की। तो आप एम जी इंटू एम आपका मास है, जी इंटू आपका हाइट है 2 फीट, तो उससे आप एनर्जी अपना निकाल सकते हैं। उसी यही तरीका है, इसमें भी कर रहा है। और इसमें आपको एनर्जी दी गई है, आपको हाइट निकालनी है। तो पुट कर देंगे फॉर्मूला में, नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ई पी इक्वल टू 480 है, एम 12 kg है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एच निकाल लेंगे, एच आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है। और फिर अब देखिए, जो जी की वैल्यू है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पिछले क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू है कितनी? देखिए इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है। पर यहाँ पे क्या होता है, आपको कैलकुलेशन में ईज़ के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि पावर भी बताऊंगा मैं क्या होती है। तो ये क्वेश्चन पावर के ऊपर है। व्हाट इज़ पावर एंड डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो
दो आदमी हैं, एक काम कर रहे हैं, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक जल्दी कर ले रहा है, एक धीरे कर रहा है। तो जो तेज़ कर ले रहा है हम लोग बोलते हैं उसके पास पावर ज़्यादा है, जो धीरे कर रहा है उसके पास पावर कम है। यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो डेफिनेशन याद कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है? वर्क है। वर्क है तो वर्क कितने टाइम में होता है, ये हमारा पावर होता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था आपको कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। तो वर्क इक्वल्स टू कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं 1 1 1 सबको डाल दूं तो जूल भी 1 आ जाएगा। तो 1 जूल को क्या लिख लेते थे हम लोग वहाँ पे? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो उससे 1 ऐसे यहाँ पे भी हम लोगों ने किया, 1 वॉट निकालना है तो वर्क को और टाइम को 1 1 डाल दो। तो इसीलिए बोला गया है 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड इज द आंसर। मतलब 1 वॉट का निकालने के लिए 1 जूल डाल दिया, 1 सेकेंड डाल दिया, आंसर आपका 1 जूल पर सेकेंड आ गया। ये इसको याद कर लीजिएगा, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइम अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। We name one of the girl A and other B. Girl A take 20 seconds while girl B take 50 seconds to accomplish the task. What is the power expended by each girl? दोनों गर्ल हैं, इसमें वेट भी सेम है, सेम हाइट पे भी चढ़ती हैं, लेकिन गर्ल ए जल्दी कर लेती है 20 सेकेंड में और गर्ल बी को ज़्यादा टाइम लगता है 50 सेकेंड। तो किसकी पावर ज़्यादा होगी? जिसका टाइम कम लगेगा वही सेम काम करने में, तो गर्ल ए की पावर ज़्यादा होगी। इसका अंदाज़ा हम क्वेश्चन से पहले ही लगा सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो पार्ट 1 ए के द्वारा पावर निकाल लेते हैं। वेट हम लोगों को 400 न्यूटन पता है, डिस्प्लेसमेंट एच बोला है 8 मीटर, टाइम टेकन 20 सेकेंड है। तो पावर को लिख लेंगे वर्क डन अपॉन टाइम, mgh/t। तो 400 न्यूटन इंटू 8 मीटर अपॉन 20 सेकेंड, तो 160 वॉट आ गया ए की पावर। अब बी की पावर भी सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, mgh/t। तो इसमें mgh 400 इंटू 8, अब इधर स्लाइड में सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, बाई डिवाइड नहीं आया, 50 सेकेंड नीचे आ गया है, तो वो डिवाइड 50 सेकेंड होगा, तो उससे आंसर आ जाएगा 64 वॉट। 400 इंटू 8 डिवाइड बाई 50, तो उससे 64 वॉट आ जाएगा। ए की पावर 160 वॉट आ गई, बी की पावर 64 वॉट आ गई। तो ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन आज के हो गए, और इसमें मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिया है और काइनेटिक एनर्जी के भी एग्जांपल करा दिए हैं, पावर और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने पिछले में करा दिया था और वर्क भी हो गया था। तो इसमें आपका वर्क पावर एनर्जी में पावर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी की 2 टाइप्स हो गई। So thank you. My name is Harshit Singh and I am an undergraduate from RJIPT Amethi. Thank you.